राजा शिबी का चरित्र। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, एक समय देवताओं ने आपस में सलाह की कि पृथ्वी पर चलकर उशीनर के पुत्र राजा शिबी की साधुता की परीक्षा करें। तब अग्नि कबूतर का रूप बनाकर चला और इंद्र ने बाज पक्षी होकर मांस के लिए उसका पीछा किया। राजा शिबी अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए थे। कबूतर उनकी गोद में जा गिरा। यह देखकर राजा के पुरोहित ने कहा, राजन, यह कबूतर बाज के डर से अपने प्राण बचाने के लिए आपकी शरण में आया है। कबूतर ने भी कहा, महाराज, बाज मेरा पीछा कर रहा है, उससे डर कर प्राण रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूँ। वास्तव में मैं कबूतर नहीं, ऋषि हूँ। मैंने एक शरीर से दूसरा शरीर बदल लिया था। अब प्राण रक्षक होने के कारण आप ही मेरे प्राण हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बचाइए। मुझे ब्रह्मचारी समझिए। वेदों का स्वाध्याय करके मैंने अपना शरीर दुर्बल किया है। मैं तपस्वी और जितेंद्रिय हूँ। आचार्य के प्रतिकूल कभी कोई बात नहीं कहता। मैं सर्वथा निष्पाप और निरपराध हूँ। अतः मुझे बाज के हवाले न करें। अब बाज बोला, राजन, आप इस कबूतर को लेकर मेरे काम में विघ्न न डालें। राजा कहने लगे, ये बाज और कबूतर जितनी शुद्ध संस्कृत वाणी बोलते हैं, वैसी क्या कभी किसी ने पक्षी के मुख से सुनी है? मैं किस प्रकार इन दोनों का स्वरूप जानकर उचित न्याय करूं? जो मनुष्य अपनी शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है, उसके देश में समय पर अच्छी वर्षा नहीं होती, उसके बोए हुए बीज नहीं जमते और वह कभी संकट के समय जब अपनी रक्षा चाहता है तो उसे कोई रक्षक नहीं मिलता। उसकी संतान बचपन में ही मर जाती है। उसके पितरों को पितृलोक में रहने को स्थान नहीं मिलता। वह स्वर्ग में जाने पर वहां से नीचे ढकेल दिया जाता है। इंद्र आदि देवता उसके ऊपर वज्र का प्रहार करते हैं। इसलिए मैं प्राण त्याग कर दूंगा, पर कबूतर नहीं दूंगा। बाज, अब तुम व्यर्थ कष्ट मत उठाओ। कबूतर को तो मैं किसी तरह नहीं दे सकता। इस कबूतर को देने के सिवा और जो भी तुम्हारा प्रिय कार्य हो, वह बताओ, उसे मैं पूर्ण करूंगा। बाज बोला, राजन, अपनी दाईं जांघ से मांस काटकर इस कबूतर के बराबर तोलो और जितना मांस चढ़े वही मुझे अर्पण करो। ऐसा करने पर कबूतर की रक्षा हो सकती है। तब राजा ने अपनी दाईं जंघा से मांस काटकर उसे तराजू पर रखा, किंतु वह कबूतर के बराबर नहीं हुआ। फिर दूसरी बार रखा तो भी कबूतर का ही पलड़ा भारी रहा। इस प्रकार क्रमशः उन्होंने अपने सभी अंगों का मांस काट-काट कर तराजू पर चढ़ाया, फिर भी कबूतर ही भारी रहा। तब राजा स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए। ऐसा करते समय उनके मन में तनिक भी कलेश नहीं हुआ। यह देखकर बाज बोल उठा, हो गई कबूतर की रक्षा, और वहीं अंतर्धान हो गया। अब राजा शिबी कबूतर से बोले, कपोत, वह बाज कौन था? कबूतर ने कहा, वह बाज साक्षात इंद्र थे और मैं अग्नि हूँ। राजन, हम दोनों तुम्हारी साधुता देखने के लिए यहाँ आए थे। तुमने मेरे बदले में जो यह अपना मांस तलवार से काट कर दिया है, इसके घाव को मैं अभी अच्छा कर देता हूँ। यहाँ की चमड़ी का रंग सुंदर और सुनहला हो जाएगा तथा इससे बड़ी पवित्र एवं सुंदर गंध निकलती रहेगी। तुम्हारी जंघा के इस चिन्ह के पास से एक यशस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका नाम होगा कपोत रोमा। यह कहकर अग्निदेव चले गए। राजा शिबी से कोई कुछ भी मांगता, वे दिए बिना नहीं रहते थे। एक बार राजा के मंत्रियों ने उनसे पूछा, महाराज, आप किस इच्छा से ऐसा साहस करते हैं? अदेय वस्तु का भी दान करने को उद्यत हो जाते हैं। क्या आप यश चाहते हैं? राजा बोले, नहीं, मैं यश की कामना से
अथवा ऐश्वर्य के लिए दान नहीं करता, भोगों की अभिलाषा से भी नहीं। धर्मात्मा पुरुषों ने इस मार्ग का सेवन किया है, अतः मेरा भी यह कर्तव्य है। ऐसा समझकर ही मैं यह सब कुछ करता हूँ। सत्पुरुष जिस मार्ग से चले वही उत्तम है, यही सोचकर मेरी बुद्धि उत्तम पक्ष का ही आश्रय लेती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार महाराज शिबी के महत्व को मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने तुमसे उसका यथावत वर्णन किया है। दान के लिए उत्तम पात्र का विचार और दान की महिमा। महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं, मुनिवर, मनुष्य किस अवस्था में दान देने से इंद्रलोक में जाकर सुख भोगता है तथा दान आदि शुभ कर्मों का भोग उसे किस प्रकार प्राप्त होता है? मार्कंडेय जी बोले, पहला, जो पुत्रहीन है, दूसरा, जो धार्मिक जीवन नहीं व्यतीत करते, तीसरा, जो सदा दूसरों की ही रसोई में भोजन किया करते हैं, तथा चौथा, जो केवल अपने लिए ही भोजन बनाते हैं, देवता और अतिथि को अर्पण नहीं करते। इन 4 प्रकार के मनुष्यों का जन्म व्यर्थ है। जो वानप्रस्थ या सन्यास आश्रम से पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया हो, उसको दिया हुआ दान तथा अन्याय से कमाए हुए धन का दान व्यर्थ है। इसी प्रकार पतित मनुष्य, चोर, ब्राह्मण, मिथ्यावादी गुरु, पापी, कृतघ्न, ग्राम याजक, वेद का विक्रय करने वाले, शूद्र से यज्ञ कराने वाले, आचारहीन ब्राह्मण, शूद्रा के पति एवं स्त्री समूह को दिया हुआ दान भी व्यर्थ है। इन दानों का कोई फल नहीं होता। इसलिए सब अवस्थाओं में सब प्रकार के दान उत्तम ब्राह्मणों को ही देने चाहिए। युधिष्ठिर बोले, हे मुने, ब्राह्मण किस वेश में धर्म का पालन करें, जिससे वे दूसरों को भी तारें और स्वयं भी तर जाएं? मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण जप, मंत्र, पाठ, होम, स्वाध्याय और वेदा अध्ययन के द्वारा वेदमयी नौका का निर्माण करते हैं, जिसके सहारे वे दूसरों को भी तारते हैं और स्वयं भी तर जाते हैं। जो ब्राह्मणों को संतुष्ट करता है, उस पर समस्त देवता प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध में प्रयत्न करके उत्तम ब्राह्मणों को ही भोजन कराना चाहिए, जिनके शरीर का रंग घृणा उत्पन्न करता हो, जिनके नख गंदे रहते हो, जो कोढ़ी और कपटी हो, पिता की जीवितावस्था में जो माता के व्यभिचार से उत्पन्न हुए हों, अथवा जिनका जन्म विधवा माता के गर्भ से हुआ हो और जो पीठ पर तरकस बांधे क्षत्रिय वृत्ति से जीविका चलाते हों, ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध में यत्न पूर्वक त्याग दें, क्योंकि उनको जिमाने से श्राद्ध निंदित हो जाता है और निंदित श्राद्ध यजमान को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे अग्नि काष्ठ को जला डालती है। किंतु हे राजन, अंधे, गूंगे, बहरे आदि जिनको शास्त्र में वर्जित बतलाया है, उनको वेद पारंगत ब्राह्मण के साथ श्राद्ध में निमंत्रण दे सकते हैं। युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि कैसे व्यक्ति को दान देना चाहिए। जो संपूर्ण शास्त्रों का विद्वान हो और अपने को तथा दाता को तारने की शक्ति रखता हो, ऐसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अतिथियों को भोजन देने का भी बहुत बड़ा महत्व है। उन्हें भोजन कराने से अग्निदेव जितने संतुष्ट होते हैं, उतना संतोष उन्हें हविष्य का हवन करने और फूल एवं चंदन चढ़ाने से भी नहीं होता। अतः तुम्हें अतिथियों को भोजन देते रहने का सदा ही प्रयत्न करना चाहिए। जो लोग दूर से आए हुए अतिथि को पैर धोने के लिए जल, उजाले के लिए दीपक, भोजन के लिए अन्न और रहने के लिए स्थान देते हैं, उन्हें कभी यमराज के पास नहीं जाना पड़ता। कपिला गौ का दान करने से मनुष्य निस्संदेह सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः अच्छी तरह सजाई हुई कपिला गौ ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। दान पात्र ब्राह्मण श्रोत्रिय हो, नित्य अग्निहोत्र करता हो,
दरिद्रता के कारण जिन्हें स्त्री और पुत्रों के तिरस्कार सहने पड़ते हो तथा जिनसे अपना कोई उपकार न होता हो, ऐसे लोगों को ही गौ दान करनी चाहिए, धनवानों को नहीं। एक बात और ध्यान रखने की है, एक गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए, बहुत से ब्राह्मणों को नहीं, क्योंकि एक ही गौ यदि बहुतों को दी गई तो वे उसे बेचकर उसकी कीमत बांट लेंगे। दान की हुई गौ यदि बेची जाएगी तो वह दाता की 3 पीढ़ी तक को हानि पहुंचाएगी। जो लोग कंधे पर जुआ उठाने में समर्थ बलवान बैल ब्राह्मण को दान करते हैं, वे दुख और कलेशों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो विद्वान ब्राह्मणों को भूमि दान करते हैं, उन दाताओं के पास सभी मनोवांछित भोग अपने आप पहुंच जाते हैं। अन्नदान का महत्व तो सबसे बढ़कर है। यदि कोई दीन दुर्बल पथिक थका मांदा भूखा प्यासा धूल भरे पैरों से आकर किसी से पूछे क्या कहीं अन्न मिल सकता है, और कोई उसे अन्नदाता का पता बता दे, तो उस मनुष्य को भी अन्नदान का ही पुण्य मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए युधिष्ठिर, तुम अन्य प्रकार के दानों की अपेक्षा अन्नदान पर विशेष ध्यान दिया करो, क्योंकि इस जगत में अन्नदान के समान अद्भुत पुण्य और किसी दान का नहीं है। जो अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को उत्तम अन्न दान करता है, वह उस पुण्य के प्रभाव से प्रजापति लोक को प्राप्त होता है। वेदों में अन्न को प्रजापति कहा है, प्रजापति संवत्सर माना गया है। संवत्सर यज्ञ रूप है और यज्ञ में सबकी स्थिति है। यज्ञ से ही समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार अन्न ही सब पदार्थों में श्रेष्ठ है। जो लोग अधिक पानी वाले तालाब या पोखरे खुदवाते हैं, बावली और कुएं बनवाते हैं, दूसरों के रहने के लिए धर्मशालाएं तैयार कराते हैं, अन्न का दान करते और मीठी वाणी बोलते हैं, उन्हें यमराज की बात भी नहीं सुननी पड़ती।